प्रभाकर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय भूगोल से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि आने वाली परीक्षा पेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 1 है, कौन सा कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका है जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार फसलों की खेती की जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है लंबवत खेती, हाइड्रोकल्चर, और सी है जैविक खेती, डी है रोबोकल्चर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। लंबवत खेती में क्या होता है? लंबवत खेती में सपाट जमीन पर ना होकर बहुमंजिला इमारतों में होती है। इसे एक तरह का बहुमंजिला ग्रीन हाउस भी कहा जाता है। वर्टिकल फार्मिंग में हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। इसका जो लंबवत खेती है इसका दूसरा नाम वर्टिकल फार्मिंग में है। इंग्लिश में से वर्टिकल फार्मिंग कहते हैं। वर्टिकल फार्मिंग, और इसमें वर्टिकल फार्मिंग में क्या होता है? पारंपरिक तरीकों की तुलना में 10 गुना कम पानी और 100 गुना कम भूमि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है? 350 मिलियन टन, 400 मिलियन टन, 250 मिलियन टन, 300 मिलियन टन। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। 350 मिलियन टन प्रतिवर्ष कूड़ा और खरपतवार निकलता है कृषि से। नेक्स्ट है, कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य है वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र। वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो। वर्ष में सकल खेती करने योग्य क्षेत्र उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो। कुल खेती क्षेत्र से मतलब होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है? शकरकंद, ईख, आलू, चुकंदर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ईख की जो रूट होती हैं वो क्रॉप नहीं होती हैं, और बल्कि ये तना। आलू व गन्ना रूट नहीं बल्कि तना है, जबकि शकरकंद व चुकंदर जड़ हैं। ये विभेद वनस्पति विज्ञान के लिए उपयुक्त है, लेकिन कृषि विज्ञान एवं पाकशास्त्र में रूट क्रॉप उन सभी फसलों को कहा जाता है जो जमीन के अंदर विकसित होती हैं और खाद्य पदार्थों का संग्रह करती हैं। नेक्स्ट है, एक थ्रेशर द्वारा दानों को अधिक नुकसान होता है यदि पकी फसल को थ्रेशर में डालने में कमी हो, दाना निकालने की गति अत्यधिक हो, इसकी गति अधिक हो, इसकी गति मंद हो। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। पकी फसल का थ्रेशर में डालने में कमी हो तो थ्रेशर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है। नेक्स्ट है, फसल कटाई परीक्षण किस लिए किए जाते हैं? उपज का अनुमान लगाने के लिए, फसल के नुकसान का आकलन करने के लिए, यह प्रदर्शित करने के लिए कि फसल की कटाई कितनी कुशलता से की जा सकती है, या डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। फसल कटाई परीक्षण यानी कि क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। फसल कटाई परीक्षण है जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट उपज का अनुमान लगाने के लिए होता है। यह तकनीक गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली, गन्ना, कपास तथा जौ इत्यादि फसलों पर आजमाई जाती है। नेक्स्ट है, भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? कपास का उत्पादन, स्वच्छ पेयजल का बोतलीकरण, चांदी का उत्खनन, अंडा और चिकन का उत्पादन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। रजत क्रांति अंडा और चिकन के उत्पादन से संबंधित है, और जबकि
नेक्स्ट है, धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः कितना होता है? 20%, 35%, 10%, 15%। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। 20% धान में भूसी का प्रतिशत होता है, जबकि चावल का प्रतिशत 72% होता है। 6% चोकर की मात्रा भी धान में पाई जाती है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धान की फसल के लिए 3 मौसम पाए जाते हैं? कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ब्रह्मपुत्र घाटी, तटीय केरल, तटवर्ती तमिलनाडु या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट है, पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? खरबूजा, खीरा, टमाटर, तरबूज? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। जो पूसा रसराज है वो खरबूज की उन्नत किस्म है। नेक्स्ट है, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आम होते हैं, और फिर दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, फिर तीसरे पे कर्नाटक, चौथे पे बिहार। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में गेहूं की फसल की हेरफेर किससे की जाती है? कपास, ईख, धान, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। धान से की जाती है। उत्तर भारत में गेहूं की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, वह मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसे रबी की फसल कहा जाता है। जावो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है? हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड, नागालैंड? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नागालैंड में जावो ग्रामीण खेती करने का तरीका विद्यमान है, और जिसका मूल स्थान नागालैंड की किकरुमा गांव है। जावो का अर्थ है पानी का प्रबंधन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक है? यूएसए, रूस, फ्रांस या फिर जर्मनी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। सॉरी, इसका आंसर नंबर बी सही है। रूस है जो वो सबसे बड़ा चाय का आयातक देश है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य चाय का सर्वाधिक प्रमुख उत्पादक है, जहां चाय का कुल उत्पादन भारत के उत्पादन के लगभग 3/4 भाग के समान है? असम और सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, और मेघालय और पश्चिम बंगाल? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। असम और पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफ़ी उत्पादन सबसे अधिक होता है? केरल, असम, तमिलनाडु, कर्नाटक? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। जो हमारा कर्नाटक है उसमें कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्यारोपण फसल नहीं है? कोको, सुपारी, रबर, चाय? उसका ऑप्शन नंबर सी सही है। जो रबर है वो खाद्यारोपण फसल नहीं है, बाकी कोको, सुपारी, रबर ये सभी खाद्यारोपण फसलें हैं। रबर के वृक्ष भूमध्यरेखीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक रबर उत्पादन केरल राज्य में होता है। किसानों को अपनी कॉफ़ी के लिए बेहतर मूल्य निर्धारण में मदद करने के लिए कॉफ़ी बोर्ड ने निम्नलिखित में से किस नवीन मार्केट प्लेस ऐप की शुरुआत की है? कॉफ़ी ब्लैक चेन, कॉफ़ी क्लाउड, कॉफ़ी कनेक्ट, कॉफ़ी चौपाल? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। कॉफ़ी ब्लैक चेन है जो उसका कॉफ़ी बोर्ड ने नवीन मार्केट प्लेस ऐप की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, भारत में प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? केरल, पश्चिम बंगाल, मणिपुर या फिर कर्नाटक? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। जो कर्नाटक है वो सुपारी उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट है, बागान द्वारा प्राप्त फसल निम्नलिखित में से कौन है? जूट, बाजरा,
चाय, मक्का। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। बागानों द्वारा चाय प्राप्त की जाती है। यह चाय की खेती के लिए सामान्यतः 25 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच तापमान व 150 से 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। चाय की खेती के लिए लैटेराइट मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त होती है। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच या फिर ब्रिटिश। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। जो पुर्तगाली लोग थे उन्होंने सबसे पहले काजू का परिचय करवाया था। नेक्स्ट है, निम्न राज्यों में से काजू का मुख्य उत्पादक है? गोवा, महाराष्ट्र, केरल या फिर कर्नाटक। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। काजू का मुख्य उत्पादक महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है, ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? पपीता, अमरूद, आम, संतरा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। जो ललित है वो एक अमरूद की उन्नत किस्म है। और अमरूद की अन्य किस्में हैं इलाहाबादी सफ़ेदा, सरदार, इलाहाबादी सुरखा, श्वेता आदि। नेक्स्ट है, आम की हिमसागर किस्म किस राज्य से है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। पश्चिम बंगाल आम की हिमसागर किस्म पश्चिम बंगाल में होती है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश आम की कौन सी किस्म की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? मुलगोबा, बादामी, चौसा या फिर केसरी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। हिमाचल प्रदेश में जो चौसा आम है ना उसकी किस्म की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। ये उस उष्णकटिबंधीय भारत फलों के उत्पादन में विशेष स्थान रखता है। भारत के विभिन्न राज्यों में आम की 50 से अधिक किस्मों की खेती की जाती है। तो दोस्तों सेशन कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर हमें कोई भी सुझाव देना हो तो कमेंट में बताएं। धन्यवाद।